नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे जून 2025 और दिसंबर 2025 के BE VAE 181 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जून 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें भी आपका सेम फॉर्मेट 2 घंटे का समय, 50 अंक का पेपर, और ये पेपर आपको पता है MCQ में ही आता है और OMR सीट पर लिया जाता है। 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलता है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, ये हिंदी वाले क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है, यानी जो पर्यावरण है वो देखना है आपको। इसमें ये ध्यान रखना है कि नहीं भी पूछ सकता कि कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा 3(1). इसमें प्राकृतिक पर्यावरण है। नेक्स्ट है हमारा, नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रखा है और हर क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन पेपर में ये आया है। तो इसका आंसर है 4th फ्रेडरिक रेडजेल ने। कई जगह पे रेड जेल आएगा, कई जगह पे रट जेल आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेड जेल आए तो भी यही है फ्रेडरिक, और रेड जेल आए तो भी यही है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो इसमें जलवायु क्रिया भी है, गुणवत्ता शिक्षा भी है, और गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल ये नहीं है। बाकी लैंगिक जो समानता है वो भी है। नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 4th, जीवन का अस्तित्व औसत समुद्र तल से कितने मीटर से अधिक नहीं है, यानी इसमें कितने मीटर से अधिक ऊपर जीवन नहीं है समुद्र तल से। तो समुद्र तल से 6000 मीटर से अधिक जीवन नहीं है। इसके बारे में बुक में कुछ और है, नोट्स में कुछ और है, गूगल पे कुछ और है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर इसका आंसर 6000 हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय वातावरण में पोषी स्तर 5 पर रखा गया है। तो पोषी स्तर 5 पर आपको शार्क मिलेगी जो कि रखी गई है। बड़ी मछली, छोटी मछली, पलोक, ये सब नहीं है। शार्क सबसे लास्ट वाली स्टेज पर है। 6ठा है, जीवमंडल में सल्फर का मुख्य भंडार है। तो जीवमंडल में सल्फर का मुख्य भंडार सबसे कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है मिट्टी और तलछट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 देखते हैं। 7 है, पारिस्थितिकीय अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को कहा जाता है। मध्यवर्ती समुदाय चरण को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्रमक, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 8वां है, चींटीखोर, विशाल उड़न गिलहरी और स्लोथ पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन बार बार वो रिपीट होता है कि मैपल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो दूसरा है, चींटीखोर, विशाल उड़न गिलहरी और स्लोथ कौन से प्रकार के वन में पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। 9वां है, एक जवारन मुख एक संक्रमणकाली नक्षत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है। किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है खारे पानी का, दूसरा खारे पानी के विषय क्षेत्र का, दूसरा जीवों की कम संख्या का, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा है बड़े आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का। चौथा है जवारंदन मुख्य भौतिक वातावरण में छोटे बदलाव का। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, बड़े आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करता है। 10वां क्वेश्चन है, अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने लगता है। जब ज़्यादा गर्मी और तेज हवा चलती तो कौन सा बायोम है जो शुष्क हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी और अप्रैल और जून के महीने में सबसे ज़्यादा शुष्क होता है मरुस्थल बायोम। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है। तो तल पर रहने के लिए बाध्य है वो है नितलक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन आपका वन है, जो कि इसमें नवीकरणीय मुझे लग रहा है। 13वां है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो बर्फ़ है अगर उसको रखते हैं तो वो सीधे वाष्प में चली जाती है, तो उसको आपको क्या कहा जाता है। वो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपको वैसे भी याद हो जाना चाहिए। पिछली वीडियो में भी ये 2 बार रिपीट हो चुका है। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है। जो है
वो आपको बतानी है, और जो नहीं है वो आपको यहाँ पर, जो है आपको वो नहीं बतानी, जो नहीं है वो बतानी है। यानी इसमें जोहड़ भी हैं, बांस बूंद से सिंचाई भी है, कुल भी है जो कि शायद उत्तराखंड में था और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है। तो इसमें स्ट्रिपिंग ये है, स्कत्र सिंचाई नहीं है, स्प्रिंकलर यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सिंचाई अपने यहाँ नहीं है, बाकी की ये जो 3 है ये सिंचाई है अपने यहाँ। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रण करने का उपाय नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि इसमें नहीं के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आपको पहले नहीं है वो जो है उसको देखना है, बाकी वो काट करके जो नहीं है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। मृदा अपरदन का कारण पहला घास झाड़ियाँ और पेड़ लगाना, ये तो है, इसलिए पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा तट के साथ चौड़ी दीवार का निर्माण करना, ये भी है। तीसरा ढलान के साथ बड़े पेड़ों को हटाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा। चेक डैम का निर्माण करना, ये भी है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मतलब है वो आपके इसमें गलत हो जाएंगे, तो तीसरा अपने इसका सही है। 16वां निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है। तो वन का पारिस्थितिक महत्व आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है जीवन को बनाए रखने वाले अनेक औषधीय उत्पादों को उपलब्ध कराना, वन का महत्व। दूसरा है कागज़ के निर्माण के लिए प्रयुक्त लकड़ी और बांस का गद्दा प्राप्त होता है। तीसरा मिट्टी के कटाव की जांच करता है। और दूसरा है, चौथा है कई आदिवासी समुदाय में जीविकापार्जन को सहारा बनाता है। तो इसमें मुझे तीसरा ज़्यादा ठीक लग रहा है, मिट्टी के कटाव की जांच करता है। 17वां है क्राउन फायर किसमें होती है, जो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि क्राउन फायर कहाँ होती है, तो ये घने जंगलों में होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। 18वां निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और अन्य वनवासियों को सक्षम बनाता है। कौन सा अधिनियम आदिवासियों के लिए है। तो अधिनियम आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों के लिए है। 19वां है हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों में है, मतलब होती है किन क्षेत्रों में। तो हॉटस्पॉट हमेशा उच्च स्थानिकता वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर ज़्यादा हरियाली होती है, थोड़े ठंडे एरिया में होती है। 20वां है निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम अनुवांशिक विविधता है। तो सबसे ज़्यादा आपकी विविधता आम में ही पाई जाती है, आम सबसे ज़्यादा प्रकार के होते हैं। 21वां निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है। जैव विविधता के मूल्य का उपयोग आपको यहाँ पर वैकल्पिक मूल्य है, वसीयत मूल्य, सौंदर्य मूल्य, अस्तित्व मूल्य, ये तीनों नहीं है, इसका ये वैकल्पिक मूल्य है। 22वां भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत खेती वाले पौधों की उत्पत्ति 12 केंद्रों में से एक है, नहीं। भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये नहीं है। दूसरा 23वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, आपको सबको पता है कि पवन ऊर्जा है जो गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग है प्रदूषण मुक्त, सस्ता, दोनों सस्ता और प्रदूषण मुक्त, और चौथा है न सस्ता नहीं प्रदूषण मुक्त। तो इसमें मुझे तीसरा सही लग रहा है, दोनों सस्ता भी है गैर परंपरागत स्रोत और प्रदूषण मुक्त भी है, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 25वां ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है, जो कि क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, हाइड्रोजन सबसे उपयुक्त ईंधन है। छठा है आपक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो उसमें आपको पता है कि मीथेन पाया जाता है। 27वां कृत्रिम गर्भधारण का प्रयोग किया जाता है, वह किसके लिए किया जाता है। तो हाथी के लिए कृत्रिम गर्भधारण का प्रयोग किया जाता है। 28वां एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया गया है। व्यूपिंग क्रेन, काले पैर वाले फेरेटस, एंगस गाय, पुष्पोद्दीप। तो दूसरा इसका करेक्ट है, काले पैर वाले फेरेटस। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 29वां तटीय क्षेत्र में मैनग्रोव निम्न के रूप में कार्य करके अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है। प्राकृतिक फिल्टर, पानी का नियामक, प्राकृतिक प्राचीर, प्राकृतिक रिचार्जिंग अधिग्रहकर्ता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 30वां यूनेस्को द्वारा संचालित मैप प्रोग्राम में मैप का अर्थ क्या है, MAB का अर्थ क्या है। तो पहला मनुष्य और जीवमंडल, दूसरा मनुष्य और बायोम, तीसरा मानव जाति और जैव विविधता, चौथा है मानव जाति और बायोम। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य और जीवमंडल।
ह्यूमन एंड बायोमास। ये है 31वां है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है? तो रसायन भोपाल गैस त्रासदी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बार बार आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। मिथाइल आइसोनाइड जो गैस थी वो उस गैस त्रासदी का सबसे मुख्य कारण थी। 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का माप कौन सा है? तो इसका ऑक्सीजन का माप है BOD, ऑप्शन नंबर 3, ये 3 करेक्ट हो जाएगा। 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव नवीकरणीय प्रदूषक है? तो जो कागज है वो जैव नवीकरणीय प्रदूषक है। भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा निर्धारित है, तो ये हर जगह के हिसाब से होती है अपनी अपनी। तो अपने यहाँ है 45 dBA। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? कौन से अपशिष्ट का भौतिक उपचार अपने यहाँ है? तो वो है प्रानुकूलन का जो भौतिक उपचार है वो अपने यहाँ पर है। 36वां है, निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण, जो कि ठीक है। 37वां, खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम क्या है? कौन सा है? तो ये आपका जैव आवर्धन है, जो कि प्रदूषक सांद्रता में वृद्धि में का प्रक्रम है। 38वां, 4 स्थानों ABCD की वर्षा का pH मान नीचे दिया गया है, उस जगह का पहचान कीजिए जहां अम्ल निक्षेपण हुआ था। तो इसका आएगा 5.5, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। 29वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका बार बार रिपीट होता रहता है। किस दिन के ओजोन परत का संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन? तो 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 40वां, कौन सा कथन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? यह है ओजोन अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, इनका उपयोग पेंट और डिओड्रेंट में किया जाता है, ये स्थिर होते हैं, वर्षा के निचले वातावरण में रहते हैं, ये ऊपरी वायुमंडल में यूवी किरणों को अप्रभावित करते हैं। तो ये इसका कथन सत्य नहीं है, ये प्रभावित करते हैं यूवी किरणों को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। 41वां है, हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण किस वर्ष में था? संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष में था? तो ये 1976 में प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, NBA के तहत स्थापित किया गया था। तो NBA के तहत कौन सा अधिनियम स्थापित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम इसमें स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 43वां, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजातियों की संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो जो ऊंट है वो लुप्त प्रजातियों की परियोजना का संरक्षण का हिस्सा नहीं है, बाकी है। 44वां है, रोग प्रतिरोधक रोग की उत्पत्ति का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी जो रोग की जांच की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो एंटियोलॉजी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? तो मैगोलिज्म जो है अनुवांशिक रोग है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 46वां देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक आपदा है? तो भूसंकलन इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो वैज्ञानिक आपदा है। 47वां, चंडो प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े हुए थे? तो वो चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 48वां, कौन सी विचारधारा मानती है कि प्रकृति माँ है और उसे वश में नहीं किया जा सकता? भारतीय विचारधारा मानती है, लेकिन उसको सिर्फ दिखावे के लिए मानती है आजकल, बाकी है नहीं इतनी वैल्यू नदियों की। 49वां है, पर्यावरणीय निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करता है निरूपित करता है। तो ये है इसका आर्थिक असमानता, भौगोलिक असमानता, प्रक्रियात्मक असमानता, सामाजिक असमानता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक असमानता। 50 क्वेश्चन है 50वां, एनविस केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो एनविस के केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा जून 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसके हमने पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में किए विद आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। अगर आपको
इसके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।